देखिए आप सभी को पता है कि 26 दिसंबर से हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के डीपीएसटी चालू हो गए हैं। तो उसी को देखते हुए आप सभी के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं और आपको मैं भी बताना चाह रहा हूं कि आगे वाले जो आपके डीपीएसटी होने वाले हैं उनको किस तरीके का अपना ध्यान रखना है जिससे कहीं आप फेल नहीं हो जाएं। दूसरी बात, आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कल जो 26 दिसंबर को जो आपका हुआ था डीपीएसटी वो किस तरीके से हुआ। तो मेरे पास बहुत सारे भाई बहनों ने अपने रिजल्ट के फोटो और वहां की अपडेट बताई इंस्टाग्राम पर। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका हो गया तो भी, अगर नहीं हुआ है, आज है, आने वाले दिनों में कभी भी है, तो आप भी मुझे इंस्टाग्राम की इस आईडी पर आप मुझे वहां जाकर के फॉलो कर लेना और वहां पर मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं वहां से, जिससे मैं और लोग बाकी लोगों को भी अपडेट दे सकूं। तो देखो कल किस तरीके से हुआ, लगभग 4900 प्लस यानी कि 5000 के आसपास कल अभ्यर्थियों का डीपीएसटी था, जिनमें ज्यादातर जो थी लड़कियां थी। ठीक है, और इनमें सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूं कि टोटल फेल कितने हुए, टोटल पास कितने हुए। 4900 प्लस का ये डीपीएसटी था, इनमें लगभग 100 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, यानी कि वो आए ही नहीं, और 150 लोग ऐसे थे जो इसमें फेल हो गए। अब मैं आपको बताऊं फेल किस तरीके से हो रहे हैं। फेल लड़के तो सबसे ज्यादा, आप सभी को पता, लड़के हो या लड़कियां हो, हाइट की सबसे ज्यादा समस्या आती है, और लड़के चेस्ट में भी फेल हो रहे हैं। क्योंकि चेस्ट अगर आपका नहीं है या आपकी हाइट नहीं है तो आप ये मान करके चलिए आपको फेल ही करेंगे। थोड़ा बहुत अंतर होता है तो चल जाता है, जैसे आपको पता है कि चेस्ट यहां से नापते हैं। ठीक है, अगर उन्हें लगता है थोड़ा कम हो रहा है तो थोड़ा सा वो ऊपर से नाप लेते हैं। चेस्ट का तो ये है कि आज नहीं है तो कल थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन हाइट का ऐसा नहीं होता। इस उम्र तक हाइट जितनी बढ़नी होती है वो उतनी बढ़ चुकी है। अब मैं आपको बताऊं कि जैसे आप एंट्री करेंगे, शुरुआत से आपको मैं बताता हूं, जैसे आप एंट्री करेंगे तो आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है। एडमिट कार्ड के साथ आपकी अपनी एक आईडी होनी चाहिए, वो होना चाहिए आपका आधार कार्ड। और मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि हमेशा आप अपनी आईडी 2 लेकर के जाना। कई सेंटर पर ऐसा हुआ है, मुझे कई अभ्यर्थियों ने बताया है कि हमसे दूसरी आईडी मांगी, क्योंकि उनके आधार कार्ड में किसी आईडी में आपको उनकी प्रॉब्लम उनको दिख रही होगी, थोड़ा डाउट होगा, तो वो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई दूसरी आईडी हो तो दिखा दीजिए। तो इस तरीके से आप हमेशा 2 आईडी लेकर के जाइए, भले ही आपकी आईडी सभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड और आईडी, आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप एंट्री करेंगे तो आपको वहां पर पूरी एक फाइल वाली जो मिल जाएगी, वो लिस्ट मिल जाएगी, उसके हिसाब से आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब सबसे बड़ी समस्या आधार कार्ड की आपको मैं बता दूं कि उसमें अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, उनको फेल कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। बहुत सारे भाई बहनों ने अपना जो आधार कार्ड है वो अपडेट करा लिया, लेकिन आपने नहीं भी कराया है तभी भी वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपका जो फिंगर है उसमें लगा हुआ होना चाहिए आधार कार्ड में। कुल मिलाकर के मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपके किसी डॉक्यूमेंट कोई कमी है या कोई बात है, अपनी ओर से पूरी करिए कि वो कमी नहीं रहे। दूसरी बात यह है कि आप अपनी जगह पर सही हो, आप फर्जी तरीके से नहीं भरते हुए, आप फर्जी नहीं है या किसी दूसरे की जगह पर नहीं देने जा रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये तो रही ये वाली बात। अब मैं बता दूं आपको जाति प्रमाण पत्र की, जो अदर स्टेट वाले हैं, जनरल वाले हैं, आप सभी को पता है, उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उनके लिए कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, जो उसको ईडब्ल्यूएस वाले हैं, कई जगह ऐसा हुआ है जो सेंट्रल का मान्य कर लिया गया है, कई जगह ऐसा हुआ है कि उनसे मना कर दिया गया कि हमें आपके पास अगर यहाँ का है तो उसी को लाकर दीजिए। ठीक है, कई जगह हुआ ऐसा जो इंग्लिश फॉर्मेट में है और सेंट्रल लेवल का है, तो उन्होंने बोल दिया है कि कोई दिक्कत नहीं, चल जाए। कई जगह नहीं भी चला है। ठीक है, हिंदी फॉर्मेट का अगर आपके पास है, यहाँ का बना हुआ है, तो उसी को लेकर के जाएं, सेंटर वाला नहीं लेकर के जाएं। भले ही आपके पास दोनों है तो दोनों आप साथ ले जाइए। अब मैं आपको बात बताऊं ओबीसी वालों की, तो देखिए ओबीसी वालों को, अगर आप सभी को पता, उसमें बताया था कि अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए, उससे पहले का बना हुआ नहीं होना चाहिए। तो आपको बता दूं, अगर आपका पहले का बना हुआ है या उस डेट के हिसाब से नहीं है, तो सीधी सी बात, आप जनरल में काउंट कर दिए जाओगे। वहां पर कोई ऐसी वो नहीं है कि आप वहां पर बहस करेंगे, वो चीजें पहले ही विज्ञप्ति में बता दी गई थी। तो इस तरीके से अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, SC/ST से हो, अगर आपने, उन्होंने जिस हिसाब से मंगाया उस हिसाब के आपका जाति प्रमाण पत्र है, सारे डॉक्यूमेंट हैं, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जो अभ्यर्थी जो फोटोकॉपी है वो गैजेटेड अधिकारियों से वो साइन करवा के ले गए हैं, अटेस्टेड करवा के ले गए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ भी आप कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप जो गैजेटेड अधिकारी से करवा करके ले गए तो भी वहां पर कोई समस्या नहीं हो रही, बस उससे और ज्यादा वो क्लियरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे पहले ही बताया था, अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई छोटी मोटी कमी है या कुछ भी उल्टा सीधा नाम या डेट ऑफ बर्थ में या किसी और आपके नाम में, मम्मी पापा के नाम में कोई ऐसी मिसमैच, कोई किसी भी तरीके से गलती से हो गई, उसका आप एफिडेविट बनवा करके ले जा रहे हैं, तो एफिडेविट वहां पर मान्य हो रहा है। एफिडेविट का मतलब ये होता है कि हम ये प्रमाण कर रहे हैं कि हम सही है, कल को अगर हम गलत पाए जाते हैं तो उसकी कार्रवाई हमारे ही ऊपर होगी। ठीक है, फिर कह रहा हूं, अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, आपको लग रहा है कि बाय मिस्टेक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, गलती से मैं अपनी यहाँ पर सही हूं, तो अपना सीधा सा तहसील में जाइए, वहां पर अपना एफिडेविट बनवाइए और उसको साथ लेकर के जाइए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, फेल
बहुत ही कम हो रहे हैं। मैंने आपको बता दिया पूरे प्रदेश में लगभग 5,000 के आसपास जो DVPST थे सबसे ज़्यादा लड़कियों के थे, जिसमें लगभग आप कह सकते हैं कि 250 लोग कुल मिलाकर के उस लिस्ट से बाहर हैं। यानी कि 100-150 लोग आप कह सकते हैं अनुपस्थित हैं और 150 लोग ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। और इनमें फेल होने का कारण वही एक दो ही चीज़ें हैं कि आपका हाइट और चेस्ट सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारी वो बात मैंने आपको बता दी। अगर आपका कोई भी और भी डाउट आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और एक चीज़ का विशेष करके ध्यान रखें, बार बार कह रहा हूँ, सभी डॉक्यूमेंट्स अपने जाने से पहले अच्छे तरीके से चेक करिए। बहुत ही अच्छे तरीके से आपका DVPST हो रहा है, चाहे लड़कियों का हो या लड़कों का हो। यूपी पुलिस आपके सभी DVPST बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। और इस बार प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। जैसे पहले था ना कि कोई भी किसी के साथ चला गया या खुले मैदान में आराम से एकदम खुल्लम खुल्ला आपका DVPST हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। इस बार बहुत अच्छे तरीके से एकदम प्राइवेसी वाली जगह पर ले जाकर के आपको अच्छे तरीके से आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई धांधली की कोई गुंजाइश नहीं है। और जिसने धांधली की या किसी भी तरीके से गलत तरीके से एंट्री ली, वो सीधी सी बात पकड़ा जाएगा। भर्ती बोर्ड का ध्यान इसी चीज पर सबसे ज्यादा जोर है कि कोई इस तरीके से अब भर्ती किसी भी तरीके से कोई आए, वो बचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर आप भी कोई ऐसा कदम उठाने वाले हैं तो उससे पहले सतर्क हो जाए। ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर आपका DVPST आने वाला है या आज है तो इस इंस्टाग्राम की आईडी पर मेरे जरूर DM कर दें मुझे, जिससे और भी भाई बहनों को मैं अपडेट दे सकूं। और भी आपको कोई डाउट है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जैसी कोई और नई अपडेट मिलेगी मैं आपको टाइम से बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर अगर नया है तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।